ये घंटे का किंग था, ये घंटे का किंग है और ये घंटे का किंग रहेगा। आज बबरों ने एक और मर्तबा अपनी औकात दिखाई, क्योंकि इसकी इतनी तारीफें कर रहे थे, इतनी तारीफें कर रहे हैं, ये तारीफ के काबिल नहीं है, ये जिल्लत के काबिल है। इन्होंने महसूस हो रही है एक बार बात करते रहे। अबे तुम्हें शर्म नहीं आती? साउथ अफ्रीका को हमने पाकिस्तान के अंदर साउथ अफ्रीका जैसी विकेट दे दी। जब ये मैच शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, तभी पता चल गया था कि इस विकेट पे फास्ट बॉलर को मदद है और यहाँ पे नया बॉल ही खेलना था। आपको 10-15 ओवर अपनी विकेट बचानी थी। शाहीन ने पहले बैटिंग का फैसला बिल्कुल सही किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकंड इनिंग्स में और मुश्किल होना था जब चेस करना था आपको। लेकिन हुआ क्या कि हमारा टॉप ऑर्डर इस चीज को समझ ही नहीं पाया। जैसे ही बाबर आजम आउट हुआ बना के, पाकिस्तान में आपका स्टेडियम के अंदर लोग स्टेडियम छोड़ के जाने लग गए। मतलब लोग बाबर आजम को देखने आए थे कि नहीं जी चलो बाबर को देख लें, कि लोगों ने स्टेडियम छोड़ दिया है कि बस हम तो यही देखने आए थे। टीम तो मरलांती है, टीम हमारी बेगैरत है, घटिया है, घिनौनी है, लेकिन हम बाबर को देखने आए थे। डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस ओवरऑल। कैसे समराइज करेंगे इस परफॉर्मेंस को? शुरुआत टॉस के बाद आप जीते, आपने बैटिंग का फैसला किया, बट हमारी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट और हमारी क्वालिटी ऑफ बैटिंग, हम इस बार 11 टांगे जोड़ के शॉटे मार रहे हैं सर, ये क्या कर रहे हैं, इनको कैसे समझाएं? बट अनफॉर्चुनेटली यार वी आर लैकिंग क्वालिटी, वी आर नॉट अ टीम दैट यू नो वी कैन compete with in the likes of what South Africa, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। क्या जबरदस्त किस्म का जो फायरवर्क्स देखने को मिला है, स्पेशली आखिरी ओवर में अगर आप बात कर ले, जिस तरह बर्गर बनाकर जो खाने के चक्करों में था, क्या जबरदस्त किस्म का उसने फखर जमान को बॉल डाला, फिर उसने बाबर आजम को आउट किया, फिर उसने जो है वो एक और विकेट लिया और 3 विकेटें उसने जो पलक झपकते ही जो पाकिस्तान की खड़का दी। लेकिन उसके बाद वन एंड ओनली रिलायबल मैन जिस वक्त सबसे अच्छा करते हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उनको पता ही नहीं क्या हो जाता है। सलमान अली आगा जो वो आए और उन्होंने बड़ा कमाल किस्म का जो है वहां पर आकर विकेट को रोका। ना सिर्फ विकेट को रोका बल्कि साइम अयूब के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप भी डेवलप की, जिससे पाकिस्तान थोड़ा सा मैच में जो वापस आया। इवन साइम अयूब आउट हो गए तो फिर नवाज आ गए और नवाज ने क्या शानदार किस्म का खेला। आता कि धड़कना है या बंद हो जाना है, उसी तरह पाकिस्तान के बैटिंग के हालात हैं। बाबर आजम की कभी फॉर्म आती है, फिर फॉर्म चली जाती है। रिजवान के कभी कदम चलते हैं, कभी नहीं चलते। कभी फखर जमान के कदम चलते हैं, कभी नहीं चलते। पाकिस्तान कभी अच्छी बैटिंग करती है, कभी अजीब सी बैटिंग करती है, कभी पता नहीं क्या करती है, कभी क्या ब्लंडर मारती है। हमारे यहाँ तो रोज का एक तमाशा लगा हुआ है। मतलब नीचे से ऊपर बैटिंग भेजनी चाहिए। एशिया कप से बार बार बोल रहा हूं, अब करके देख लो कोई भी फॉर्मेट हो, नीचे से ऊपर बैटिंग भेजो पाकिस्तान की। क्योंकि देखो यार, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ नीचे वाले जो बैटर है ना, वो फिर तगड़ा के खेल लेते हैं, लेकिन हल्की बॉलिंग के ऊपर एक ऐसी टीम जो कि खुद कोई कंपटीशन नहीं लेकर आई। देखो बिल्कुल बुरा हाल था पाकिस्तान का। 22 पे 3 खिलाड़ी आउट थे, फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। बर्गर ने सबको आउट क्लास कर दिया था। वहां पर साइम के साथ पहले सलमान अली आगा की एक बेहतरीन पार्टनरशिप बनी, फिर उसके बाद दोबारा कोलैप्स हुआ जब साइम अयूब आउट हुए। फिर हुसैन तलत वो बड़े पोर नजर आए, वो गए, और उसके बाद नवाज और सलमान अली आगा, और फिर नवाज और फहीम ने भी अपना आखिर में फायरवर्क्स दिखाया, कमाल करके दिखा दिया। We just became another, we just a bit better team than associate members. Again यार, of course आपको एक डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस पता चल गया कि दुनिया आसमान वाली क्रिकेट खेल रही है और हम क्लब लेवल की क्रिकेट भी नहीं खेल रहे। क्वालिटी ऑफ बैटिंग का आपको बात चल गया। हमारे यहाँ 10 ओवर मेडन खेल गए, क्यों खेल जाते हैं? टेक्निक नहीं है, सिंगल लेना नहीं आता, क्वालिटी ऑफ बैटिंग नहीं है हमारे पास। तो बाबर आजम जब तुम्हें पता था 7 रन बनाने, तो थोड़ी देर के लिए आए थे, सिर्फ 7 रन दिखने आते उसके। जब बैटिंग आई थी उसकी, पूरा मैच क्यों देखा सुबह से? वैसे बड़ा अच्छा बैटर है ये, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि इनके यहाँ पे बाबर के अलावा स्टार है ही कौन। इनके पास एक ही स्टार है, बाबर आजम, जिसको लेके बावले होते रहते हैं। लेकिन लोगों ने स्टेडियम छोड़ के जाना शुरू कर दिया। उसने घटिया बैटिंग करी है, जो उसने घिनौनी बैटिंग करी है, कहीं ना कहीं बेड़ा कर करवाया एंड में जाते जाते पाकिस्तान का। आपको एग्जैक्टली स्कोर बताए थे कि बाबर आजम जिसको आपने बनाया हुआ, बिल्कुल से बात करें, बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छा नहीं किया ना उसने। पाकिस्तान के नीचे इस टाइम उससे बड़ा प्लेयर ही नहीं आपके पास। मतलब एक चीज को पकड़ के बैठ जाना, आप रोते रहना, ये कोई तरीका? मैं जबरदस्ती थोड़ी आपकी बात पे जवाब दूंगा। तो इसी वजह से मैं ये बातें करता हूँ। मतलब आप अपनी तरफ देखो, 567 ओडीआईस का एक्सपीरियंस है, जिनको आप निकाल कर लेकर आए हो। आज आपने फहीम अशरफ को डाला है, हसन नवाज के टोटल 4-5 ओडीआई है, उसकी जगह 39 ओडीआई वाला फहीम अशरफ आया। नसीम शाह के 31 ओडीआई है, उसकी जगह फाइनली मोहम्मद वसीम जूनियर आया। तो मोहम्मद वसीम जूनियर भी कोई न्यू नहीं है यहाँ, या कोई यंगस्टर नहीं खेल रहा है। उस तरफ साउथ अफ्रीका 232 ओडीआईस,
आपसे आधे ओडीआईज भी नहीं है उनके, और वो आपको ऐसा मुकाबला दे रहे हैं कि जैसे एट पार टीम है और वो होम टीम है और आप विजिटिंग टीम हो के आपको पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है आपके साथ। अजीब किस्म के फेलियर्स हैं यार यहाँ। अब बाबर आजम पे भी बात कर लेते हैं। बाबर आजम की भी जो फॉर्म कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी लग रही है, कभी नहीं लग रही है। कोई बाबर आजम से भी पूछे कि भाई आप फॉर्म में हैं या नहीं है, एक दफा आप अपने मुंह से खुद हमें बताएं, तब हम आप पे क्रिटिसाइज भी करें। क्योंकि मसला यहाँ ये है कि इतनी 82 83 इनिंग्स हो गई, सेंचुरी नहीं आई। चलो सेंचुरी नहीं आई, बाढ़ में डाल उनको ड्रॉप किया, और अब क्योंकि टारगेट भी इतना बड़ा नहीं है, रात को ड्यू भी आता है। हाँ, हमने पिछले मैच में देखा था कि आखिर में थोड़ी विकेट ज्यादा स्लो रह गई थी, लेकिन अली साहब साउथ अफ्रीका के पास भी पूरा चांस है, जिस तरह की उनकी टीम है, जिस तरह की उनकी बैटिंग है। क्योंकि आपने कोई बहुत एक्सीलेंट स्कोर नहीं बना दिया। एक टाइम पर जरूर लग रहा था कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह शायद ये मैच हार जाए, जिस तरह से 22 पे 3 थे। उससे कंपैरिजन देखो तो हमने बहुत शानदार कमबैक किया है। ऑल क्रेडिट गोज टू नवाज हीरोइक, जैसे मोहम्मद नवाज खेले हैं, कमाल कर दिया मोहम्मद नवाज ने, छा गए भाई मोहम्मद नवाज। फहीम अशरफ का फायरवर्क्स, सलमान अली आगा, तो ऐसा लगता है कि भाई साउथ अफ्रीका के वो जानी दुश्मन है, कुछ भी हो जाए वो कुछ भी भूल जाएंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका को पेलना नहीं भूलते भाई सलमान अली आगा। उनको पता कैसे। बेशक थोड़ा स्लो खेले हैं, जरूर स्लो खेले हैं, लेकिन कंडीशन ही ऐसी थी कि विकेट्स पे विकेट्स गिर रही थी, तो एक एंड से रुकना भी चाहिए था। लेकिन अली साहब सवाल यहां पर यह है, उसके बाद आ जाते हैं इंतहाई घटिया, इंतहाई लिचड़ किस्म का बैट्समैन, इंतहाई सेल्फिश किस्म का बैट्समैन, इंतहाई घंटे का किंग। बाबर आजम मेरे घंटे का किंग है, घंटे का किंग है, घंटे का किंग है था रहेगा मेरे घंटे का किंग। मुझे गुस्सा आता है, यकीन करो, उन पाकिस्तानियों के ऊपर, और शर्म आती है, यकीन करो, उन पाकिस्तानियों के ऊपर जिन्होंने 2 टके के लोगों को, 2 टके के ही बोलूंगा मैं, 2 टके के छपरी लोगों को स्टार बना दिया। घोड़े लगवाने में कोई सबसे बड़ा हाथ है तो ये बबरों का है, और बार बार इसको मौका दिए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। फास्ट बॉलर वसीम शाहीन और जिसको कहते हैं ना नसीम, फहीम आपके पास चौथा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होना चाहिए, जब आपका कप्तान फास्ट बॉलर होता है ना, तो वो यही प्रेफर करेगा कि मुझे मेरे मतलब की विकेट चाहिए, और फास्ट बॉलर हमेशा इस किस्म की विकेट को पसंद करता है, और वो विकेट आपको देखने को मिली है। और इस विकेट के ऊपर अगर तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा काम, लेकिन अगर पाकिस्तान ये मैच हार जाता है तो फिर बंदा कुछ नहीं कर सकता। आज 2 और मैचेस है, न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जिन्होंने पहले बैटिंग की वो जीते, क्या पाकिस्तान पहले बैटिंग करके इस मैच को जीत जाएगा? ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बट लेट्स सी, देखते हैं पाकिस्तान यहाँ से कितने रन करके जाता है। अभी के लिहाज से मैं समझता हूँ जो भी टारगेट है, जिल्लत से तो अच्छा ही है, जिल्लत से तो अच्छा ही है कि इतना भी बुरा नहीं है। आप जिसको कहते हैं ना, इसके अंदर फाइट कर सकते हैं, आप करके दिखा सकते हैं। अब देखते हैं, हसन नवाज को नहीं खिलाया था, अच्छा फैसला था, हसन नवाज ने भी कुछ नहीं करना था यहाँ पे। नवाज और फहीम ने जो किया वो जिसको कहते हैं ना, हसन नवाज ने इतना भी नहीं करना था। तो मैं ये समझता हूँ, लेट्स सी, देखते हैं। अभी मैच में पाकिस्तान है, पाकिस्तान इसमें फाइट करेगा। और आज का जो प्यार मोहब्बत का जो रिश्ता है वो जारी और सारी है, और उसने 3 दफा पहले आउट किया हुआ था, और जब वो लास्ट टाइम आया था खेलने के लिए तो अभी 4थी बार भी उसने आउट कर दिया है। शर्म नहीं आती? गैरत मर गई, क्रिकेट भी मर गई तुम्हारी साथ साथ, काली आंधी लपेट के ले गई शाहीनों को बसेरा उड़ा। ये तमाशा लगाया तुमने भाई, ये मोमेंट्स आएंगे। मैं हाथ जोड़ के लोगों से विनती करता हूं भाई, मैं कोई हेटर नहीं हूं बाबर आजम का, लेकिन आई एम सॉरी टू से, मैं उसकी कंप्लेंसी को यहाँ सेलिब्रेट करने को तैयार नहीं हूं, मैं उसकी मीडियोक्रिटी को यहाँ सेलिब्रेट करने को तैयार नहीं हूं, मैं दुनिया को और या अपने आप को पागल बनाने को तैयार नहीं हूं कि जी बाबर आजम जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम पाकिस्तान के करार दिए जाते हैं। आजम खान का स्टेटमेंट आया कि बाबर आजम ने मशहूर कर दिया पाकिस्तान की बैटिंग को। हाँ, शायद दूसरे तरीके से। इनके बियॉन्ड जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि बाबर आजम ना कोई ग्रेटनेस मेंटेन कर रहे हैं, ना कोई ग्रेटनेस को अचीव कर रहे हैं, एक मीडियोकर क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि शायद ये मीडियोकर क्रिकेट खेल के ही खुश हैं। 68 करके बाबर आजम की जो खुशी थी वो आप लोगों ने उनकी ट्वीटों में और उनकी इंस्टाग्राम पे देख ही ली है। तो जो बंदा 68 के साथ ही सेटिस्फाई, उसकी हंगर उसी पे खत्म हो गई, व्हाई वुड ही गोइंग टू चैलेंज सेल्फ? तो बेकार है बात का। चले, फखर का समझ आ गया, उनके कदम ही नहीं चले, उनके अंडर एच करके वो चले गए, क्योंकि रिजवान के भी कदम नहीं चले। फिर उसके बाद सलमान अली आ गया। भाई आपका 7 टूर्नामेंट पी गया, ये गिलास में डाल के हिला के पी गया, जब ये और रिजवान दोनों मिलके
कभी टीआरपी पे, कभी घंटे की हरकतों पे, कभी पब्लिक प्रेशर पे। अबे तुमने जब मौका मिला खिलाया इनको, ये गिरे हुए मिले, कहीं खड़े भी नहीं मिले, तो ऐसी बात ही ना। और हसन अली जो बार बार कहते रहते हैं किंग कर लेगा, लेकिन वही वाली बात कि किंग कब करेगा, किस तरह करेगा, कैसे करेगा, किसके अगेंस्ट करेगा, ये समझ हमें नहीं आ रहा कि किंग करेगा तो क्या करेगा। आई गेस इट इज अबाउट टाइम कि अब बाबर आजम को खुद समझ आ जाना चाहिए कि मैं कोई किंग नहीं हूँ, क्योंकि किंग करके उन्होंने प्रेशर अपने ऊपर ही ले लिया और अब उनसे कदम भी नहीं। का सेट पैटर्न फॉर्मेट है, इतना कोई स्नगल किया है, इतना कोई स्नेल पेस के ऊपर सलमान अली आगा साहब ने खेला है कि बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाए। दूसरे एंड से साइम अयूब है जो कि यार थोड़ा सा बेहतर कर रहा है, वो रना बॉल अप्रोच पे जा रहा है, 50 और डिलीवरीज पे अपनी 50 उसने मुकम्मल की। दूसरी तरफ सलमान अली आगा का बल्ला नहीं उठ रहा यार। मतलब ये कौन से इतने खतरनाक स्पिनर्स यहां पैदा हो चुके हैं। यहां शुक्र करो कि आज साउथ अफ्रीका के पास 2 ही फ्रंट लाइन बॉलर्स थे पेस डिपार्टमेंट में, वरना वो इन बाउंसियर कंडीशंस में आपको और अजाब डाल देते। ये जो आखिर में भी हमारी टेल को रन्स मिले वो भी इसलिए मिले क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर ये राइट, आज उन्होंने गलत बॉलिंग कॉम्बिनेशन खिलाया, इनसे पिच सही रीड नहीं हो पाई। अगर ये बाउंस को नाप के आज निगेटी को एक और गेम खिला देते, ये पीटर को नहीं लेकर आते, तो शायद आज पाकिस्तान ये 269 भी मैनेज नहीं कर पाता जो डेथ में जाके पाकिस्तान ने मैनेज कर लिया। मीडियोक्रिटी एंड मीडियोक्रिटी। और इस टीम के खिलाफ जब जमीनों आसमान का एक्सपीरियंस का फर्क हो, आप 19-20 की क्रिकेट अगर उनके साथ सोचा किंग के नारे लग रहे थे ग्राउंड में, पाकिस्तान का प्रीमियर बैटर और टीम में किंग के लाने वाला बाबर आजम अब तो इस सीरीज के आखिर में जहां पाकिस्तान को उसकी जरूरत है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, वो कमबैक करेगा। हम देखेंगे कि बड़े प्लेयर इस तरह से कमबैक करते हैं। बाबर आजम हम सबके मुंह बंद करा देगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और चाहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से टिमिड अप्रोच वो बार बार कहना पड़ रहा है, जिस तरह का शॉट सिलेक्शन, जिस तरह से बाबर आजम खेले। और आप कहते हैं जी बाबर आजम रिजवान का रिप्लेसमेंट आ गया, तो रिप्लेसमेंट आ गया तो फिर आप क्यों चौथे नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं? बाबर के हाथ में सिलेक्टर था, बाबर के हाथ में चेयरमैन था, बाबर के हाथ में पूरी टीम थी, बाबर दोस्ती यारी, बाबर पूरा पाकिस्तान। इन जो लोग इनके पीछे लगे हुए हैं तो वो तो ये शुक्र है ये नहीं बोला कि पूरा पाकिस्तान बाबर के हाथ में कंट्रोल में या पूरी दुनिया कंट्रोल में। मुश्किल सिचुएशन थी, आपके विकेट्स गिरी, आपने वो जो एक कहते हैं एंकरिंग वाला रोल अदा किया, जो मुश्किल फेज था वहां से आप निकले, कवर कर लिया। और आखिरी 7 ओवरों में या 6, 7, 8 ओवर में हमने हार्ड हिटिंग भी देखी, और ये जहां पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती आपको, आप रिकवर नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। और देखो जो आखिरी 7 ओवर होते हैं ओडीआई के, 10 ओवर, चलो 8 या 7 ओवर आप 10 ओवर ले लो, आखिरी 6-7 ओवर वो आपको T20 का मजा देते हैं। फहीम अशरफ की ब्रूटल हिटिंग, नवाज का आउट क्लास करना, ये हिटिंग थी ना, वो आपको देखने को T20 वाला मजा भी आया। और वो आपको जो मिडिल फेस था वो आपको एक ऐसा नजर आया जिस पर आपको नजर आ रहा था जब सलमान अली आगा खेल रहे थे और साइम अयूब खेल रहे थे कि आपको एक प्रॉपर बैटिंग चाहिए, एक आपको गेम को लेके चलना है। वो वाला भी होता है जहां पे 3 या 4 ओवर स्कोर भी पर ओवर पे आ रहा हो तो आप कहते हो ठीक है, बुरा नहीं है, 3-4 भी अगर मुझे स्कोर आ रहा है पर ओवर में तो मैं खुश हूं। Players played in फैसलाबाद, बैटिंग failed. Why does management keep the failed players? Because हमारे पीछे बैठे कौन है और हमारे पास इतना हौसला ही नहीं है। अभी हम नए के साथ, हम पुरानों के साथ जलील होना ज्यादा बेहतर समझते हैं बनिस्बत के नए के साथ जलील हो जाए। चले नए के साथ जलील होंगे, उसमें फायदा ये होगा कि अब इन शॉर्ट कुछ हासिल तो कर लेंगे आउट ऑफ समथिंग। लेकिन हम तो ना 3 में है ना 13 में है, मुझे समझ नहीं आता कि हम करना क्या चाहते हैं। Ali bhai, again you guys are hyping Saim. Nobody is hyping him. Babar is going through bad phase, but Saim has a major flaw. What bad phase? कितना बैड फेस? बैड फेस का कोई लिमिट होता है ना? ये सारी जिंदगी का बैड फेस। आई एम सॉरी टू से, दोनों में आपसे डिसएग्री करता हूँ। यू विल नॉट अग्री, सो लेट्स सी हिम इन वर्ल्ड कप। आई थिंक इमाम एंड फखर शुड ओपन। कम ऑन मैन। इमाम ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है कि वो बनता है स्कॉट के अंदर, मैं उस पर अग्री नहीं करूंगा, बट कम ऑन यार, कम ऑन। आई गेस यू आर जस्ट बीइंग डैम टू अनफेयर। कौन सा इतना बड़ा पैच है जो कि हो गया, क्या कहते हैं, बाबर का, कि आउट ऑफ फॉर्म। टेस्ट में 50 लगती है, अगली इनिंग फेल। ओडीआई में T20 में 50 लगती है, अगली 2 ओडीआई इनिंग फेल। ये कौन सी ऐसी फॉर्म है? कोई ये लोड शेडिंग है या बत्ती है अपनी मर्जी से आ रही है, अपनी मर्जी से जा रही है, कभी चलती है कभी नहीं चलती? ये कोई पुरानी गाड़ी है जिसके कार्बोरेटर में कचरा आ गया कि कचरा निकाल के साफ करना पड़ेगा फूक मार के? जाने दो यार, कौन सी नई गलती है आउट होने का? किया है कि बाबर आजम की बैटिंग एक फ्रॉड बैटिंग है। बाबर आजम एक फ्रॉड है, इसकी बैटिंग एक फ्रॉड है। दफा करो इसको टीम से, निकालो इसको टीम से, मेरे छनकने का बैट्समैन है। और अहमद शहजाद ने भाई अपने इंटरव्यू में बोला है ये पाकिस्तानी घंटे के फैन ड्रामा लगा रहे हैं,
कि इधर से मेरा घंटा आउट होके जा रहा है, उधर से स्टेडियम जो है वो खाली हो रहा है। और दूसरी चीज, आप शुभमन गिल से इसको किस तरह कंपेयर कर सकते हो? ये मेरे दो हाथ है, मेरे छलकनों, मेरे घंटे के फैनो, बाज आ जाओ। पहले तो बड़ी मुश्किल से बचा, एक हल्का सा एज लग गया, वरना वही बॉल जो हमेशा बाबर आजम को आउट करती है लेफ्ट आर्म स्पिनर की, कि बॉल आम बॉल सीधा अंदर आता है और आगे पैड पे लग जाता है। ही वाज वेरी क्लोज कि वो पैड पे लगती, हल्का सा एज लग गया और वो बचत हो गई। और वेरी नेक्स्ट बॉल तो क्लोज इन फील्डर जो है उसको कैच देके बाबर आजम। आप किताब लिख सकते हो इन दोनों के ऊपर, और उस किताब का टाइटल होगा डरपोखों वाली क्रिकेट, उस किताब का टाइटल होगा बुजदिलों वाली क्रिकेट, उस किताब का टाइटल होगा शेल में जाके कैसे खेलना है, और इस किताब के 10,000 वर्जन आ सकते हैं। पाकिस्तान की जनरेशन के अंदर इन दोनों ने मिलके इंजेक्शन ठोक दिया है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? सब आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, साउथ अफ्रीका और पाक के बीच दूसरा वनडे खेला गया था। उसमें साउथ अफ्रीका ने बड़ी आसानी से पाकिस्तान को हरा दिया है, जिसमें साउथ अफ्रीका के जो सलामी बल्लेबाज हैं क्यूडी कॉक, उन्होंने शानदार शतक लगाते हुए 123 रन बनाए और उनके साथ निभाते हुए एल प्रिटोरियस ने 46 रन तथा टीडी जॉर्जी ने 76 रन की पारी खेली और इस तरह से पाकिस्तान को दूसरे वनडे में हरा दिया। पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम एक बार फिर से फ्लॉप हो गए हैं। इसी बाबर आजम की वजह से टीम की नैया जो है अभी तक जो है डगमगाती रही है और टीम हारते रहा है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से सैन अयूब ने 53 रनों की पारी खेली, जबकि बाबर आजम एक बार फिर से फ्लॉप होते हुए 11 रन बनाए। वहीं पे सलमान आगा की बात की जाए तो उन्होंने 69 रन बनाए। मोहम्मद अमानस ने 59 रनों की पारी खेली तथा फ़हीम अशरफ ने 28 रनों का योगदान दिया। इस तरह से पाकिस्तान की पूरी टीम 269 रन बना के आउट हो गई और साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 270 रनों का लक्ष्य दिया, जिससे साउथ अफ्रीका ने बड़ी आसानी से 2 विकेट होकर जीत लिए। साउथ अफ्रीका की तरफ से एन बर्गर ने 4 विकेट लिया, सी बॉस ने 2 विकेट लिए, एन पीटर ने 3 विकेट लिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा किस तरह से बाबर आजम को एक बार से फिर से पाक मीडिया ट्रोल कर रही है और ये कर रही है कि घंटे का किंग है, ये इसका फॉर्म ख़त्म हो गया, इसका कैरियर ख़त्म है, इसे टीम से निकाल देना चाहिए। ये जब से टीम में आया टीम पे बोझ बना हुआ है और ये कभी भी टीम के लिए अच्छा योगदान नहीं कर रहा है, चाहे ये T20 हो, टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो। अतः इसे जो है टीम से निकाल दिया जाना चाहिए। सारी टीम का जो है दारोमदार इसी के कंधे पे होता है और बाबर आजम हमेशा से खड़े नहीं उतरते हैं, उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरते हैं। बस इसी सबक पे ये वीडियो था। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।